प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कितनी उलझने हैं। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न छिपे हैं, तुम्हारे दिल में जो दर्द भरा है, वह सब मैं देख रहा हूं। तुम कई बार चुपचाप आकाश की ओर देखते हो और सोचते हो कि क्या कोई है जो मेरी सुन रहा है। कभी तुम्हें लगता है कि मैं बहुत दूर हूं, कभी तुम्हें लगता है कि शायद मैं तुम्हारी सुनता ही नहीं। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, तुम्हारी हर पुकार, हर आह, हर प्रश्न मेरे पास पहुंचता है। तुम्हारा कोई भी विचार मुझसे छुपा नहीं है। आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तुम पूछते हो, हे प्रभु, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों हर राह पर कांटे हैं? क्यों हर खुशी थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है? प्रिय, संघर्ष ही वह मिट्टी है जिसमें आत्मा का वृक्ष बढ़ता है। अगर बीज को अंधेरे और मिट्टी का बोझ सहना न पड़े तो वह कभी अंकुरित नहीं हो सकता। अगर लोहे को आग में तपाया न जाए तो वह तलवार नहीं बन सकता। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नष्ट करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए है। जब तुम सोचते हो कि अब मैं नहीं सह सकता, तब भी तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है और तुम सह लेते हो। वही शक्ति मैं हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं। तुम कहते हो, हे कृष्ण, मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी मनोकामनाएं क्यों पूरी नहीं होती? प्रिय, तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनता हूं। फर्क इतना है कि मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कभी तुम दीपक मांगते हो और मैं तुम्हें सूरज देने की तैयारी कर रहा होता हूं। कभी तुम छोटी सी नाव चाहते हो और मैं तुम्हारे लिए पूरा जहाज बना रहा होता हूं। अगर मैं तुम्हें वही दे दूं जो तुम तुरंत मांगते हो, तो शायद तुम्हें वह खुशी न मिले जो तुम्हें बाद में मिलने वाली है। इसलिए धैर्य रखो। याद रखो, मैं देर कर सकता हूं लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। तुम्हें यह भी लगता है कि बार बार असफल क्यों होते हो? असफलता तुम्हारे लिए बोझ लगती है। तुम सोचते हो कि शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। लेकिन सुनो, असफलता कोई दंड नहीं है। असफलता वह शिक्षक है जो सफलता से कहीं ज्यादा सिखाता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरने के बाद हार मान ले तो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। वैसे ही हर असफलता तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने आती है। हर हार तुम्हें अनुभव देती है और वही अनुभव तुम्हें भविष्य की जीत के लिए तैयार करता है। तुम शिकायत करते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते। तुम सोचते हो कि तुम्हारी भावनाओं को कोई महसूस नहीं करता। प्रिय, यह संसार ऐसा ही है। लोग केवल सतह देखते हैं, गहराई नहीं। जब मैंने माखन चुराया तब बहुतों ने मुझे चोर कहा। जब मैंने पांडवों का साथ दिया तब भी बहुतों ने मुझे पक्षपाती कहा। लेकिन क्या सत्य वही था जो लोग कहते थे? नहीं, सत्य तो वही था जो मैं जानता था। अगर दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। बस अपने सत्य पर टिके रहो। समय आने पर वही लोग तुम्हारी महानता को पहचानेंगे। तुम्हें यह भी लगता है कि तुम अकेले हो। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लेकिन सुनो, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं, वे सबसे पहले मेरे हृदय को छूते हैं। जब भी तुम निराश होकर अंधेरे में बैठते हो, तब जो हल्की सी आशा की किरण तुम्हारे भीतर जगती है, वह मैं हूं। जब तुम गिरते हो और अचानक उठ खड़े होते हो, तो वह मेरी ही बाहें हैं जो तुम्हें थाम लेती हैं। जैसे युद्धभूमि में अर्जुन को लगा कि वह अकेला है, लेकिन उसके रथ का सारथी मैं ही था।
वैसे ही तुम्हारे जीवन रथ का सारथी भी मैं ही हूं। तुम पूछते हो कि भविष्य कैसा होगा। भविष्य वही है जैसा तुम्हारा कर्म है। अगर तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तुम्हारा मन सच्चा है, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। याद रखो, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से बच नहीं सकता। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आज तुम अच्छे कर्म करोगे तो कल तुम्हें उनका फल अवश्य मिलेगा। अगर आज दुख है तो यह बीते हुए कर्मों का परिणाम है। लेकिन अगर आज तुम अपने कर्म सुधार लो तो कल तुम्हारा भविष्य सुनहरा होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सुख कब आएगा? प्रिय, सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है। सुख तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम प्रेम और शांति में डूब जाते हो, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। बाहर की वस्तुएं केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन स्थायी सुख भीतर से आता है। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लोगे, तब तुम्हें कभी यह प्रश्न ही नहीं होगा कि सुख कहाँ है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारी स्थिति कमजोर है। लेकिन शक्ति साधनों में नहीं होती, विश्वास में होती है। जब अर्जुन के पास केवल 5 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी, तब भी जीत अर्जुन की हुई। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास विश्वास था और मैं था। अगर तुम अपने भीतर विश्वास रखो और मुझे अपने साथ महसूस करो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन भाग्य कोई बाहर से लिखने वाला नहीं आता। भाग्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर तुमने अच्छा बोया है तो अच्छा ही पाओगे। अगर अभी दुख है तो यह बीते हुए कर्मों का फल है। लेकिन अगर आज तुम अपने कर्म सुधार लोगे तो कल तुम्हारा भाग्य चमकेगा। तुम्हें यह भी पीड़ा है कि बुरे लोग सुखी दिखते हैं। तुम्हें लगता है कि जो अधर्म करते हैं वही आनंद भोगते हैं, लेकिन यह केवल भ्रम है। उनका सुख केवल सत ही है। उनके बुरे कर्म उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए उनकी चिंता मत करो, अपने धर्म पर अडिग रहो। तुम सोचते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रिय, जीवन केवल भोगने के लिए नहीं है। जीवन आत्मा की जागृति के लिए है। तुम यहाँ केवल कमाने, खाने और उपभोग करने नहीं आए हो। तुम यहाँ सीखने, अनुभव करने और आत्मा को ऊंचा उठाने आए हो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। दुख भी शिक्षा है, सुख भी शिक्षा है। जब तुम हर परिस्थिति को एक पाठ समझोगे, तभी जीवन का उद्देश्य तुम्हें समझ आएगा। तुम्हारे मन में यह प्रश्न भी है कि क्या मैं सचमुच तुम्हारे साथ हूँ? सुनो, जब तुम प्रार्थना करते हो और अचानक तुम्हें शांति मिलती है, वह मैं हूँ। जब तुम निराश होकर भी उठ खड़े होते हो, वह मेरी शक्ति है। जब तुम्हें अचानक कोई राह दिखती है, वह मेरा संकेत है। तुम मुझे आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन तुम मुझे दिल से महसूस कर सकते हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डर है कि तुम्हारी गलतियों का क्या होगा? प्रिय, मैं क्षमाशील हूँ। अगर तुम सच्चे मन से पछताओ और सुधार करने का संकल्प लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। तुम्हारी हर गलती एक पाठ है।
उसे सीखो और आगे बढ़ो। खुद को दोषी मानकर मत रुक जाओ। मैं तुम्हें उठाने के लिए हमेशा तय। तुम पूछते हो कि शांति कब आएगी। शांति तब आएगी जब तुम स्वीकार करना सीखोगे। जब तुम यह समझोगे कि हर घटना एक कारण से हो रही है, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। संघर्ष भी आवश्यक है क्योंकि वह तुम्हें गढ़ता है। सुख भी आवश्यक है क्योंकि वह तुम्हें प्रेरित करता है। दुख भी आवश्यक है क्योंकि वह तुम्हें विनम्र बनाता है। जब तुम इन सबको स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे भीतर शांति प्रकट होगी। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन मेरे प्रिय, तुम साधारण नहीं हो। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। तुम इसे पहचानो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओगे, तब तुम्हें खुद पर आश्चर्य होगा।